बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन ए न्यूज़। अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट की जानिब से आज एक सेमिनार का इनकाद किया गया है। मेरे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर खालिदा जवेद साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज का जो सेमिनार था वो किस मकसद के लिए था, और खिदमत फाउंडेशन आपको पता पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत कर रही है। अभी जो फ्लड सैलाब आया था उसमें भी एक तारीख़ी कारनामा सर अंजाम दिया था अल खिदमत फाउंडेशन ने। ज़बा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो सेमिनार हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल खिदमत को यूँ तो आप जानते हैं, अब जो सैलाब आए, अब जो सूरत हाल थी कि लोगों की इमदाद की, उनके घरों तक उनकी ज़रूरत का सामान पहुंचाया, उनको डिज़ास्टर से बचाया, लेकिन उसके साथ साथ तामीर वतन प्रोग्राम हमारा एक पूरा पैकेज है जो चल रहा होता है। देखें, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की सिर्फ ज़रूरियात फराहम कर देना नहीं है, बल्कि असल चीज़ ये है कि उसके मामलात को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसकी नौजवान नस्ल को तैयार किया जाए। और हमारा मानना ये है कि जब तक सालहियत हुक्मरानों में नहीं आएगी, मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी। तो अल खिदमत दीगर एक्टिविटीज़ के साथ साथ इस मुल्क की यूथ के लिए भी मुख्तलिफ़ कोशिशें करती रहती है, इसलिए कि नौजवान जो मुल्क का सरमाया है, यही आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, तो उसी से इनकलाब आएगा। आज की अल खिदमत यूथ गैदरिंग जो है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, और हमारी इस यूथ गैदरिंग का जो उन्वान था वो तामीर वतन ही था। और उसमें एक तो हमने अपने नौजवानों को मुल्क से मोहब्बत, मुल्क के लिए अपनी कोशिशों को पेश करना और अपनी सलाहियतों को निखारना और वतन की तामीर में लगाना। और इसके साथ साथ हमारा जो एक बहुत बुनियादी सिस्टम है, हमारा घर, हमारा ख़ानदान। बदकिस्मती है कि इस वक्त जो मीडिया के तासुरात हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर मौजूद दौर में हमारा घर हो रहा है। हम देखते हैं हमारे नौजवानों की बेरारवी के साथ साथ ही हमारे घरों के निज़ाम की तबाही के दहाने पर है। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर हमारा एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ है, और इसमें हमने नौजवानों तक यही पैगाम पहुँचाया कि अपने घरों की बुनियादों को मजबूत करते हुए अपने वतन के लिए अपनी खिदमात पेश करें और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। बिल्कुल, तामीर और तरक्की में नौजवान भरपूर किरदार अदा करेंगे। जिस तरह आपने बात की है, फ्लड में भी अल खिदमत फाउंडेशन ने बहुत खिदमात इंजाम दी, उसको आलमी सतह पर पजीराई भी मिली, आलमी मीडिया में भी उसको उजागर किया गया। जिस तरह अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, हमने देखा हर साल की तरह अल खिदमत फाउंडेशन है जो रमज़ानुल मुबारक है उसमें मुस्तहिकीन जो अफराद हैं उनको राशन फराहम किया जाता है। उसके अलावा जो खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट है, इसके ज़ेर साया बहुत सारे दस्तकारी स्कूल भी चल रहे हैं, जहाँ पर जो ख़वातीन हैं, बेरोज़गार ख़वातीन हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, उनको रोज़गार फराहम किया जाता है, उन्हें हुनर सिखाया जाता है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और दूसरा रमज़ानुल मुबारक में किस सतह पर जाके आप जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने जा रहे हैं? जी, अच्छा, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे नाम से ही अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट ख़वातीन का एक पोर्शन है अल खिदमत का। और हम जो हैं ज़्यादातर ख़वातीन की तरक्की, बहबूद और उनकी इमदाद के लिए बहुत सारी सरगर्मियाँ कर रहे हैं ना। अभी आपने रमज़ान की बात की, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 1500 घरानों तक रमज़ान राशन उनके पहुँचाने के लिए, घर के लिए हमारी टीम अपना पूरा ग्राउंड वर्क कर चुकी है, और इसी हफ्ते में रमज़ान शुरू होने से पहले हम उन तक ये राशन पहुंचा भी देंगे। ये किसी एक ख़ास इलाके के लिए नहीं है, बल्कि शहर भर में मुख्तलिफ़ आबादियाँ, मुख्तलिफ़ बस्तियाँ ज़रूरतमंद, और उन तक हम जा के ख़ुद अप्रोच कर रहे हैं, उन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो किसी भी ज़रिए से हम तक पहुंचते हैं उनको भी हम इस सहूलत से फ़ायदा दे रहे हैं। और बाकी अगर आप देखें तो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पर बुनियादी कोर्सेज़ कुछ करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन आज के इस माशी बदहाली के दौर में थोड़ा अपने कदमों पे खड़े हों और अपने ख़ानदानों को सपोर्ट करें। उसके अंदर हमारे सिलाई सेंटर्स हैं, उसमें हमारे कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, और उसमें हमारा एजेंडा और हमारा गोल यही है कि हम उन्हें इस काबिल कर दें कि वो माशरे में बाइज़्ज़त रोज़गार के ज़रिए अपने ख़ानदानों को सपोर्ट करें, उन्हें दूसरों की तरफ देखना ना पड़े। जो ख़वातीन बेरोज़गार हैं, जो अपने घर का सर्किट नहीं चला सकती, तो क्या डायमीटर है आपके साथ, किस तरह वो रब्ता करें, आप तक किस तरह पहुँचे वो? जी, हमारे यहाँ जो ख़वातीन अपने घर का सिस्टम नहीं चला सकती, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए छोटे
कर्ज़े हैं जो हम उनको नहायत आसान बुनियादों पर फराहम करते हैं। इसके अलावा जो इसकी भी अहलियत नहीं रखती तो उनको हम कोई ना कोई अपना ऐसा छोटा काम शुरू करवा देते हैं जिसका उन्हें वापसी नहीं है, पैसों की वापसी नहीं है। तो दोनों तरह के हालात के एतबार से हैं। और आप देखें हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन जो आती हैं वो ऐसी होती हैं जो कर्ज़ लेके वापस करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, और ये बड़ी खुशाइंद बात है और किसी भी माशरे की बुनियादी एक सिफ़त है जिससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी अभी मौजूद है। तो ख़वातीन के साथ साथ मर्दों में भी जहाँ हमें ये नज़र आता है कि वो एक छोटे सेटअप से अपने घर का निज़ाम खुद चलाने के काबिल हो सकते हैं, तो उसके भी बेशुमार हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हम उनके लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खालदा आपा मेरे साथ मौजूद थी, आपने गुफ्तगू सुनी जिस तरह अल-खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग जो ट्रस्ट है इंसानियत की खिदमत कर रही है। अल-खिदमत का नाम ही खिदमत करना। अल-खिदमत फाउंडेशन जब भी मुल्क में कोई मुश्किल वक्त आता है तो फ्रंट पे आपको खड़ी नज़र आती है। ख़वातीन के हवाले से बहुत यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह बेवा ख़वातीन हैं जो घर नहीं चला सकती, उन्हें हुनर भी सिखाया जाता है, उन्हें कर्ज़ भी दिया जाता है ताकि वो अपना जो घर बार है उसको बेहतर बना सकें। जी अल-खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट में एक नौजवान लड़की मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने सेमिनार में हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो इनसे जानते हैं कि इनका ये जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। क्या नाम है? मेरा हिबा। मैंने पहली बार इस तरह यूथ प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब जो यंग बच्चियाँ थे उनको ये लोग जो है कहते हैं हर चीज़ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जो है वो सिखा रहे थे। पैट्रियटिज़म का कॉन्सेप्ट जो है कहते हैं इन्होंने उसको हाईलाइट किया। बहुत अच्छी बात है, आजकल यूथ को जो है बहुत ज़रूरत है कि जो है कहते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स उनके माइंड के अंदर इंडक्ट किए जाएँ, क्योंकि सब जो है कहते हैं आजकल भटक रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आपने इनके प्रोग्राम्स देखे थे कि किसी के कहने पे आपने यहाँ पर शिरकत? मैं बेसिकली एज अ वॉल्टियर इनको ज्वाइन करना चाह रही हूँ। तो जब भी जो है कहते हैं मैं यहाँ आई, मैं देखना चाह रही थी कि किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ताकि मैं भी आगे वॉल्टियर कर सकूँ इनमें। तो मैं किसी के रेफरेंस के थ्रू यहाँ आई पे। फिर आज तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? किसी के रेफरेंस से जो उन्होंने बताया वैसे ही एक्सपीरियंस रहा कि उससे भी अच्छा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वही मैं आपको बताई थी मैंने पहली बार इस तरह अटेंड किया, वरना मैं अपने फ़ोन के थ्रू ही देख लिया करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह यंग बच्चियों को देख के, और इस तरह आगोश की बच्चियाँ आई हुई थी शेखुपुरा से, तो उनको देख के तो पर्सनली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अगेन, टू जॉइन इट अगेन, टू जॉइन द इंस्टीट्यूट एंड वर्क एज अ वॉलंटियर। वॉलंटियर वर्क करेंगी आप भी, इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं? जी, मैं चाह रही हूँ इस तरह करना है, क्योंकि एक जो है कहते हैं बहुत अच्छा काम है कि आप अपने नॉर्मल रूटीन से हट के वॉलंटियर वर्क भी करें। एक आपको पॉजिटिविटी भी आपके अंदर आती है और ओवरऑल आप एक तरह से नेकी का काम भी कर रहे हैं। तो मैं उस तरह देखती हूँ।